बहुत बहुत स्वागत है, नंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अगति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रह जाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अगर आप बीए एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो और अगर आप साइंस साइड से हैं, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से है, आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहा है, तो आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है कि आपको बीए एंट्रेंस में क्या अपने साइंस साइड के जो सिलेबस उसे पढ़ना है या क्या पढ़ना है, अगर आपका यही मनमानस मस्तिष्क में दुविधा, संशय, समस्या, सवाल चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो ध्यानपूर्वक हम आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका सिलेबस है क्या, पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं चीज़ें बता दूं कि आपका जो बीए एंट्रेंस एग्जाम रहेगा वो 150 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा, 300 नंबर का टोटल आपका पेपर रहेगा। पूरा पेपर 3 खंड में बटा रहता है। ठीक है, ठीक है, खंड 1, खंड 2, खंड 3। खंड 1 में आपका हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, जैसे हिंदी या इंग्लिश, उसमें जो है एक आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी रहेगी और उसमें 25 प्रश्न उस लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा, या तो हिंदी सेलेक्ट करिए या इंग्लिश, ठीक है, और उसी लैंग्वेज से रिलेटेड आपके पास प्रश्न आएंगे। और उसके बाद जो दूसरा खंड रहेगा आपका, उसमें आपका 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका जीएस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका पूरा जो है अगर देखा जाए तो मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सबका लेवल क्या रहेगा, वही रहेगा जो 12th के बच्चे से अपेक्षित रहता है, अपेक्षा की जाती है। उसके बाद जो है खंड 3 जो तीसरा पार्ट रहता है, उसमें देखिए आपको क्या रहेगा कि 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, 7 उसमें सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें से 3 आपको चूज़ करने हैं और प्रत्येक जो आपका रहेगा उसमें 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। मान लीजिए जैसे 7 आपको सब्जेक्ट दिया गया, पहला है नागरिक शास्त्र रहता है, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा भूगोल, चौथा इतिहास रहता है, पांचवा आपका तर्कशास्त्र रहता है, छठा संस्कृत रहता है, सातवां उर्दू है। ठीक है, इनमें से 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं और प्रत्येक जो आपने सब्जेक्ट उसको चूज़ करते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको 25-25 क्वेश्चन मिलते हैं, अर्थात आपका 75 क्वेश्चन जो है खंड 3 से आता है। ठीक है, खंड 2 से आपका 50 क्वेश्चन आता है, ठीक, और खंड 1 से 25 क्वेश्चन आता है। कुल मिला के 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अब ये चीज़ें आप समझिए कि अगर आप 12th साइंस साइड से हैं, ठीक है, और आप बीए एंट्रेंस देने जा रहे हैं, फिर भी आपको बीए एंट्रेंस दे रहे हैं, तो आपको बीए के जो कला वर्ग के विषय हैं उन्हीं के उत्तर देने हैं, अर्थात उन्हीं के सिलेबस आपको पढ़ना है। तो आप जब अपना एंट्रेंस फॉर्म भरें, ठीक है, उसमें आप जो 3 विषय को चूज़ करते हैं उन्हीं पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, मान लीजिए आपने भूगोल, इतिहास और मान लीजिए नागरिक शास्त्र अगर चयन कर लिया है, ठीक है, तो आपको इन्हीं की प्रिपरेशन करनी है, इन्हीं के सवाल के उत्तर आपको देने हैं एंट्रेंस एग्जाम में। आपसे कोई मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप बी एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आपको कला वर्ग के विषयों के उत्तर देने हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, खंड 3 विषय संबंधित रहते हैं, जिसमें 7 जो है सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, तर्कशास्त्र, संस्कृत, उर्दू। ठीक, इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट्स को चूज़ करने हैं और उन्हीं के उत्तर देने हैं। 25-25 प्रत्येक विषय से संबंधित रहेगा। 75 क्वेश्चन खंड 3 से आपको मिलेगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर के, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो ये बीए एंट्रेंस एग्जाम जो भी देने जा रहा है, ठीक है, 12th साइंस साइड से, तो वो एकदम निश्चिंत रहेंगे। आपको मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से रिलेटेड कोई सवाल वहाँ नहीं पूछा जाएगा। जीएस अपना ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग ध्यान दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। बुक मैंने बता दी है, प्रकाश पब्लिकेशन की ले लीजिएगा, गाइड आती है, 400 तक रुपये में आ जाएगी। ठीक है, बाकी देखिए आपका 22 में, 23 में, इस सब में सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश हुआ है। ठीक है, तो आपको 22-23 की गाइड वाइड नहीं मिलेगी। मिलेगी कौन सी, वही 20 की मिल जाएगी, 19 की मिल जाएगी। ठीक है, और अभी नया भी एंट्रेंस एग्जाम की गाइड आई नहीं है, अभी 2024 की देखिए जब आ जाएगी तो मैं सूचित कर दूंगा। ठीक, तो अगर आप मार्केट में भी जाएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम की गाइड पुरानी वाली ही मिलेगी, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा, नई गाइड का इंतजार करिए। मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, मई से लेकर जून तक में एग्जाम की करा लिए जाएंगे। आपका ज़्यादा परेशान नहीं होना है आप सबको। बाकी कोई सवाल समस्या चल रही हो मनमानस मस्तिष्क में तो पूछ लिया करिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो इस तरह की परेशानी में फंसे हुए हैं कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। बाकी आपके लिए फीस से रिलेटेड कि कितनी फ़ीस लगती है, मेन कैंपस की फ़ीस कितनी है, कॉलेजेस में फ़ीस कितनी है, कितने कॉलेजेस हैं और उसमें बेहतर से सर्वश्रेष्ठ कॉलेज कौन सा है, कैंपस में कौन कौन से कोर्स उपलब्ध है, कौन से कॉलेज में कौन कौन से कोर्स उपलब्ध है, तमाम तरह की वीडियोस मैंने बना दी है। जाके एक बार देखिएगा और ना समझ आएगा तो पूछिएगा। बाकी जुड़े रहेगा हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।